एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन बहुत मेहनती मोची रहता था। दिन भर जूते बनाकर वो किसी तरह अपना गुजारा करता था। एक दिन हालात ऐसे हुए कि जूते बनाने के लिए उसके पास बस थोड़ा सा चमड़ा बचा था। इतने से चमड़े में एक जोड़ी जूता भी मुश्किल से बनेगा। फिर भी कोशिश करता हूँ। शाम को चमड़ा काटकर उसने भगवान का नाम लिया और सो गया। सुबह जब उसकी नींद खुली तो वो हैरान रह गया। टेबल पर एक जोड़ी सुंदर जूते रखे थे। मैंने तो ये नहीं बनाए, ये तो किसी और ने तैयार किए हैं। वो समझ नहीं पाया कि ये किसने बनाए हैं। तभी एक ग्राहक आया, जूते देखकर बहुत खुश हुआ और अच्छे दाम में खरीद लिया। उस पैसों से मोची ने 2 जोड़ी जूतों के लिए चमड़ा खरीदा। रात को चमड़ा काटकर फिर सो गया। सुबह देखा, दोनों जोड़ी जूते बने हुए हैं। हर रात कोई न कोई उसके लिए जूते बना देता। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो गई। अब वो सुखी और खुशहाल जीवन जीने लगा। एक दिन क्रिसमस से पहले की रात मोची और उसकी पत्नी ने तय किया कि आज वे नहीं सोएंगे ताकि देख सकें ये जूते आखिर बनाता कौन है। सुनो, आज रात हम सोएंगे नहीं। देखते हैं आखिर हमारे लिए जूते बनाता कौन है। हाँ, बिल्कुल। आज तो हमें पता लगाना ही है। दोनों ने मोमबत्ती जलाई और कोने में छिप गए। रात गहराते ही 2 छोटी सी परियां चुपके से अंदर आईं। उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। दोनों ने टेबल पर चढ़कर सुई, धागा और हथौड़ी उठाई और इतनी तेजी से जूते बनाने लगीं जैसे कोई जादू हो रहा हो। मोची और उसकी पत्नी चुपचाप देखते रहे। काम खत्म होते ही परियां जैसे आई थीं, वैसे ही गायब हो गईं। वह मोची और उसकी पत्नी ने सोचा, परियों ने हमारे लिए इतना किया है, हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। सुनो, उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। सही कहा, लेकिन हम क्या? उनके पास कपड़े नहीं हैं। मैं दोनों के लिए छोटे-छोटे कपड़े सीती हूँ। तुम उनके लिए 2 जोड़ी छोटे। दोनों ने मिलकर तय किया कि वे परियों के लिए कपड़े और छोटे-छोटे जूते बनाएंगे। उन्होंने पूरे मन से मेहनत की और कुछ ही दिनों में तोहफे तैयार कर लिए। उस रात उन्होंने सारे तोहफे टेबल पर सजा दिए और खुद छिपकर देखने लगे कि परियां क्या करती हैं। रात को फिर वही परियां आईं। चमड़ा न देखकर वो पहले तो चौंकी, फिर उन्होंने कपड़े और जूते देखे। उन्हें समझ गया, ये तोहफे उनके लिए ही हैं। कपड़े पहन लिए आज। अब नहीं मोची का कोई काम। नाचते गाते वे कमरे से बाहर चली गईं और फिर कभी वापस नहीं आईं। फिर भी मोची मन लगाकर अपना काम करता रहा। मेहनत और ईमानदारी से उसकी खुशियां बढ़ती गईं। बाकी जीवन उसने और उसकी पत्नी ने प्यार, शांति और कृतज्ञता के साथ बिताया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, मेहनत, दया और आभार का फल हमेशा मीठा होता है।